डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रवण सिंह। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम आगे अगर देखें तो आपके हैं विक्टर मेयर मेथड। तो विक्टर मेयर मेथड के अंदर क्या है? विक्टर मेयर मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं। तो जैसे आप इसमें हम फर्स्ट नंबर देखें कि प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल की जैसी रिएक्शन मैं HI के साथ कराऊंगा तो क्या होगा? H2O होगा, यहां से बाहर निकलेगा और कंपाउंड बन जाएगा आपके एल्किल हैलाइड ग्रुप। जो एल्किल आपके हैलाइड ग्रुप बनेगा, इसकी रिएक्शन में अगर AgNO2 के साथ करवाता हूं सिल्वर नाइट्राइड के साथ में, जैसे सिल्वर नाइट्राइड के साथ में मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा? AgI बाहर निकलेगा ऑक्टेव के अंदर और NO2 जाकर इसके साथ में ऐड होगा, तो आपके कंपाउंड बन जाएगा नाइट्रो एल्केन। इस नाइट्रो एल्केन की मैं अगर रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा? H2O निकलेगा बाहर और कंपाउंड आपके बनेगा नाइट्रोलिक एसिड। अब आप अगर इस नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करोगे तो आपके कंपाउंड फाइंड आउट होगा, जो कैसा होगा? रक्त जैसा लाल, यानी रेड ब्लड कलर जैसा वो प्रेजेंट होगा। तो ये था आपके प्राइमरी अल्कोहल से का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल की जैसी रिएक्शन आप HI के साथ करवाओगे, H2O निकलेगा बाहर, कंपाउंड आपके आइसो ग्रुप बन जाएगा हैलाइड का, और उसी की रिएक्शन में अगर AgNO2 के साथ करवाता हूं तो क्या होगा? AgI बाहर निकलेगा, कंपाउंड NO2 ऐड होगा और कंपाउंड आपके बनेगा नाइट्रो एल्केन ग्रुप। इस नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन मैं अगर HNO2 के साथ करवाऊंगा तो आपके कंपाउंड होगा इसके अंदर सूडो नाइट्रो। और जैसे ही आप देखोगे इस सूडो नाइट्रो की रिएक्शन मैं बेस NaOH के साथ कराऊंगा तो एक सॉल्यूबल कंपाउंड, ब्लू कलर का कंपाउंड फाइंड आउट होगा सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। जैसे ही हम टर्सरी अल्कोहल के अंदर देखते हैं कि टर्सरी अल्कोहल की जैसी रिएक्शन आप HI के साथ करवाओगे तो क्या होगा? H2O बाहर निकलेगा और कंपाउंड आपके ट्राई एल्किल हैलाइड ग्रुप फाइंड आउट होगा। इस ट्राई एल्किल हैलाइड ग्रुप की अगर रिएक्शन AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड के साथ आप जैसी कराओगे, AgI निकलेगा बाहर और कंपाउंड आपके प्राप्त होगा इसके अंदर नाइट्रो एल्केन ग्रुप। अब आप देखोगे कि इस नाइट्रो एल्केन ग्रुप की रिएक्शन अगर HNO2 के साथ करवाता हूं मैं, यहां आप देखोगे इस ग्रुप में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, इसलिए क्या होगा? ये रिएक्शन आगे कंप्लीट नहीं होगी। और अगर सपोज दैट इसमें अगर NaOH को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे आप इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? एक कलरलेस सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे विक्टर मेयर मेथड द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर मेथनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में या मेथनॉल के कुछ प्रिपरेशन के बारे में हम देखते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ, हम कह सकते हैं, जिंक ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में। तो जैसे आप इनकी प्रेजेंसी में रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रिपेयर होगा? आपके मेथनॉल प्रिपेयर होगा। अगर हम फिर कुछ मेथनॉल के यूजेस वगैरह के बारे में अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर हम देखेंगे एज ए सॉल्वेंट फॉर ए पेंट, यानी पेंट विलायक के रूप में मेथनॉल का यूज किया जाता है। पेंट वार्निश के रूप में या पेंट विलायक में, इन सब में कलर कॉम्बिनेशन में किसका यूज किया जाता है? मेथनॉल का यूज किया जाता है। दूसरा अगर हम इसका यूज देखोगे आप तो क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड के प्रिपरेशन में, यानी हम कह सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड को हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि मेथनॉल से हम कैसे फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड नंबर अगर हम इसके अंदर देखें एथेनॉल के विकृतीकरण में, फॉर डीन्यूट्रिंग ऑफ एथेनॉल, यानी अगर हम कह सकते हैं कि 100% जो प्योरीफाई अल्कोहल होता है उसके अंदर अगर 1% मेथनॉल को इन्वॉल्व किया जाता है तो एथेनॉल का विकृतीकरण कहलाता है, या जिसे हम डीन्यूट्रिशन ऑफ एथेनॉल कह सकते हैं। फोर्थ नंबर अगर देखें एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट, यानी प्रतिहिम के रूप में। प्रतिहिम क्या होता है? अगर हम देखा जाए बर्फीले स्थानों पर गाड़ी का जो रेडिएटर वगैरह होता है वो आसानी से जमे नहीं, तो उसके लिए हम उसमें किसका यूज़ करते हैं? मेथनॉल का एंटी फ्रीजिंग के रूप में यूज़ किया जाता है, ताकि उसकी जो एफिशिएंसी वो लगातार कंटिन्यूटी बनी रहे। फिर अगर हम जैसे बात करते हैं एथेनॉल की, एथेनॉल को अगर हम देखें, आप देखोगे जैसे भी हम कह सकते हैं स्टार्च का जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनोट एंजाइम की प्रेजेंसी में, तो जैसे आप इनोट एंजाइम की प्रेजेंसी में इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे या वाटर के साथ या जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रिपेयर होंगे।
और हम देखें कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंसी में, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंसी में ग्लूकोज क्या होगा, एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो जैसे एथेनॉल प्लस CO2। फिर हम यूजेस की बात करते हैं, एथेनॉल के कुछ यूजेस वगैरह देखें तो जैसे आप देखोगे इसका निर्माण औषधियों के निर्माण में, यानी हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, कह सकते हैं ड्रग्स वगैरह बनाने में या मेडिसिन बनाने में एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। और भी कह सकते हैं कि ड्रिंक वगैरह में भी एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, यानी आयोडोफॉर्म व क्लोरोफॉर्म बनाने में एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं फॉर यूज़ फॉर द रिएजेंट इन लेबोरेटरी, यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में या कोई एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट वगैरह में किसका यूज़ किया जाता है, एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। एनी अदर, एथेनॉल के कई प्रकार के यूजेस वगैरह हैं जिनमें हम इनके यूज़ वगैरह कई प्रकार से किए जा सकते हैं। फिर हम जैसे कुछ बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एथेनॉल के, एथेनॉल के कुछ टाइप्स हैं। तो जैसे आप इसके अंदर फिर वैसे मोस्ट प्रोबेबल अगर देखा जाए कितने 4 टाइप्स के आपके एथेनॉल के रूप है। जैसे आप देखोगे परिशुद्ध अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% प्योरीफाई अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल या परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। सेकंड नंबर अगर हम जैसे देखें परिशोधित अल्कोहल, रेक्टिफाइड अल्कोहल। रेक्टिफाइड अल्कोहल को अगर हम देखें तो क्या होता है, रेक्टिफाइड अल्कोहल एथेनॉल के टाइप्स के बारे में अगर देखें, एथेनॉल कितने 4 टाइप्स का होगा। पहला आपके परिशोधित अल्कोहल जिसे एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है, दूसरा आपके होगा परिशोधित अल्कोहल जिसे रेक्टिफाइड अल्कोहल कहते हैं, तीसरा आपके होगा पावर अल्कोहल, फोर्थ नंबर है आपके विकृत अल्कोहल या जिसे कहा जाता है डिन्यूट्रेड अल्कोहल। अगर हम जैसे परिशोधित अल्कोहल अगर हम देखें तो 100% जो प्योरीफाई आपके एथेनॉल होगा वो आपके क्या कहलाएगा, परिशोधित अल्कोहल कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं परिशोधित अल्कोहल किसे कहते हैं या रेक्टिफाइड अल्कोहल। अगर हम देखें कि 95.5% एथेनॉल प्लस 4.5% H2O, इन दोनों के मिक्सचर को या कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, रेक्टिफाइड अल्कोहल या परिशोधित अल्कोहल हम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं पावर अल्कोहल की। पावर अल्कोहल अगर हम देखें पेट्रोल के साथ अगर एथेनॉल को इन्वॉल्व किया जाता है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, पावर अल्कोहल कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं विकृत अल्कोहल या डिन्यूट्रेड अल्कोहल किसे कहते हैं। अगर हम देखें कि 100% जो प्योरीफाई एथेनॉल होता है, इस 100% प्योरीफाई एथेनॉल के अंदर अगर 1% आप अगर मेथेनॉल इन्वॉल्व कर दोगे, दैट्स वो अल्कोहल क्या कहलाएगा, विकृत अल्कोहल या डिन्यूट्रेड अल्कोहल। या इसके साथ में अगर हम देखें कि इस एथेनॉल के साथ में अगर आप पिरिडीन इन्वॉल्व कर देते हो, दैट्स आप पिरिडीन भी इन्वॉल्व करके तो भी ये क्या कहलाएगा, विकृत अल्कोहल कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि एथेनॉल की 4 टाइप्स है। पहला परिशुद्ध अल्कोहल, दूसरा परिशोधित अल्कोहल, तीसरा पावर अल्कोहल और चौथा आपके विकृत अल्कोहल। अगर इन टॉपिक में किसी प्रकार की कोई अगर डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे उसके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।